Students, welcome to e-learning classes of Madhyamik Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanush Srivastava, chemistry lecturer from GGIC Vijayanagar, Ghaziabad. Today, let's start with new chapter of your syllabus, chapter 4, chemical bonding and molecular structure. Today's content is students chemical bonding causes Lewis approach to chemical bonding, Lewis symbol, Lewis presentation for a single molecule, ions, ionic bond, covalent bond, polar covalent bond, octet rule, formal charges, bond characteristics, Fezan's rule, valence bond theory, hybridization, coordination or native bonds, hydrogen bonds, types of hydrogen. Students, before starting a main topic of this chapter, सबसे पहले बच्चों ये चैप्टर में की हेडिंग में क्या समझना है आपको, ये जानना बच्चों बहुत ही ज़रूरी है। जैसे क्या है केमिकल बॉन्डिंग, व्हाट इज़ अ केमिकल बॉन्डिंग। जैसे हम क्या कहते हैं बच्चों कि फ्रेंड्स हैं तो इनके बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग का क्या मतलब होता है कि हमारे व्यूज़ हो या हमारी जैसे एजुकेशन हो कि वो पढ़ने में हमसे अच्छा है या हम उससे कुछ गेन कर रहे हैं या लॉस कर रहे हैं, तो एक बॉन्ड बनता है। लेकिन हम केमिस्ट्री में क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, इलेक्ट्रॉन्स पे शुरू और देन इलेक्ट्रॉन्स पे ख़त्म। तो कहने का जब केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है, क्योंकि जो हमारी नीड, जो हमारी नेसेसिटी है, जैसे कि हमारी डेली लाइफ में है या फ्रेंडशिप है या हमारे कहते हैं ना हमारे फादर से अच्छी बॉन्डिंग है, हमारे मदर से अच्छी बॉन्डिंग है, तो कुछ हमारे व्यूज़ मिलते हैं या हम उनसे ऐसी चीज़ें गेन करते हैं या उन्हें देते हैं जिससे कि हमें क्या हो, प्रॉफिट हो सके और स्टेबिलिटी आए। तो वही चीज़ बच्चों क्या है यहाँ पर भी है कि हम बॉन्डिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो दो एटम्स होते हैं, सपोज हमने एक एक्स और वाई ले लिया, दो एटम्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इन दोनों के पास ही किसी चीज़ की इन्हें नीड ना हो। हमें क्या करना है, हम इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के जब भी बच्चों चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि इनका ऑक्टेट और ये मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। तो ये जो दो स्पीसीज़ है ये आपस में बच्चों क्या करती है, बॉन्ड बनाती है। ये बॉन्ड क्यों करती है, तो क्यों बॉन्डिंग तभी होती है कि एक को नीड हो इलेक्ट्रॉन्स की और दूसरे के पास ये कैपेबिलिटी हो इलेक्ट्रॉन्स की देने की। ऐसा नहीं है कि एक्स से वाई ही दे सकता है, या देने के साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों के व्यूज़ मिलते हो तो हम क्या करते हैं, एक ही व्यूज़ को आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आप बच्चों, आप लोगों ने 3 टाइप्स के बॉन्ड हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड और देन आपका क्या आता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड आता है। ये तीनों बॉन्ड बच्चों आपने पढ़ा हुआ होगा। तो यहाँ पे भी है, देखिए अगर आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड अगर आप पढ़ रहे हो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बच्चों क्या है कि दो अगर हमारे एटम है और इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, कहने का मतलब है ऑक्टेट कंप्लीट करने के अलावा अगर इसके पास ज़्यादा है तो ये क्या कर सकता है, दूसरे को दे सकता है। तो इसे जो दे रहा है उसे हम क्या कहते थे, डोनर कहते थे। और ये एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर कहते हैं। ये देगा क्यों, ये देगा इसलिए कि इसके पास ये कैपेबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन दे। उस इसको जानने से पहले आप ये जानो वैलेंसी। एक साइंटिस्ट थे बच्चों, फ्रैंकलिन ने वैलेंशिया, एक वर्ड होता है, वर्ड वैलेंशिया से इन्होंने वैलेंशिया से इन्होंने वैलेंसी टर्म, जो आप कहते हो ना कि ये जितने इलेक्ट्रॉन्स को दे सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है टू कंप्लीट द ऑक्टेट, को कंप्लीट करने के लिए। ऑक्टेट मतलब आपका 8 इलेक्ट्रॉन या अष्टक जिसे आप कहते हो। तो इन्होंने ये कहा कि वैलेंशिया का मतलब होता है पावर और कैपेबिलिटी क्या है कि वो कोई भी हमारा एटम हो वो ऑक्टेट क्या हो, वो कंप्लीट करे। ठीक है, ये है कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना ही है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम 3 टाइप्स के बॉन्ड के थ्रू ये हम देखते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे कि हमने एक्स ले लिया, सपोज कह लिया कि 11 इसका एटॉमिक नंबर है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा बच्चों इन जनरल, आप वो के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, हम जनरल से बॉन्डिंग बना रहे। तो आप ये देख रहे हो कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दे तो ऑक्टेट इसका क्या बन जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए 2 8 है। तो जो इलेक्ट्रॉन
जिस शेल का इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब या तो दे रहा है या एक्सेप्ट कर रहा है या शेयर कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं वैलेंस शेल। उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? वैलेंस शेल। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इट इज़ पार्टिसिपेटिंग इन द बॉन्डिंग। तो पहला जो बॉन्ड मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ये देखिए इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा? वही तो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा? देगा और आयंस बनाएगा इसमें। इसमें बच्चों ये होगा कि एक के पास 281 और दूसरे के पास 287। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बच्चों, NaCl का सपोज कर लो। तो इसके पास ये टेंडेंसी है कि ये अगर एक दे दे तो इसके पास ये बच्चों 8 हो जाएगा, तो Y का क्या हो जाएगा? ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये दे रहा है तो ये डोनर हो गया, और Y एक्सेप्ट कर रहा है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर हो जाएगा। तो जो देगा उसके ऊपर मैंने बताया था कि आपको ऑक्सीडेशन होगा, पॉजिटिव आ गया, और जो बच्चों ले रहा है उसके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये क्या कर रहा है? आयंस बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम आगे मैं पढ़ाऊंगी कि इसे आप आयनिक बॉन्ड भी बच्चों, आयनिक बॉन्ड भी बोल सकते हो। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू क्या बनता है? आयंस बनते हैं। दूसरा बॉन्ड बच्चों क्या है? कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट को मतलब समझते हो उसे कि साथी, हम ऐसी शेयरिंग करें कि हम दोनों का, जैसे कि क्या है कि अगर हमारे पास एक रोटी है तो हमें क्या, हम दो बंदे हैं, हम दोनों को भूख लगी हुई है, तो हम रोटी क्या करें? आधी आधी शेयर कर लें। ठीक है, तो उसी तरीके से क्या है कि एक्स और वाई ऐसा है कि सपोज इन दोनों को ही एक एक इलेक्ट्रॉन्स की नीड है कि दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, तो ये क्या करेगा बच्चों? शेयर कर लेगा। शेयर करने का मतलब ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन के देने और लेने से जो बॉन्ड बनता है वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट होता है, और थ्रू शेयरिंग से बन जाए, शेयरिंग मतलब बच्चों साझा, तो जो शेयरिंग से बनता है उसे हम क्या कहेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। देन एक साइंटिस्ट थे बच्चों, सबसे पहले हम कैसे स्ट्रक्चर को लिखते हैं उसके लिए बाद में जो आपके पहले मैंने आपको क्या कहता है, कुछ ऐसे आते हैं कॉन्सेप्ट जो फेल होते हैं, देन आगे आपके न्यू कॉन्सेप्ट डेवलप होते हैं केमिस्ट्री में। तो एक कॉसल ल्यूइस थे, वो उन्होंने मतलब कि कैसे हम स्ट्रक्चर को लिखते हैं, उन्होंने अपना एक अप्रोच दिया कि ऑक्टेट, जो मैंने कहा कि सबका यही कॉन्सेप्ट है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट क्या है? वो इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आता है। तो ऑक्टेट जब होगा तो कंपाउंड आपका बच्चों क्या होगा? स्टेबल होगा, तभी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड इसीलिए फॉर्म होता है कि हर एक एटम के पास ऑक्टेट या 8 इलेक्ट्रॉन हो। अब फॉर एग्जांपल आप ये ले लो, यहाँ पे कि देखिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन है। अब क्या है कि आपको ये पता है कि हाइड्रोजन ऐसा एक्सेप्शन है कि इस पर आप ऑक्टेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दोनों एक ही होते हैं, एक ही होते हैं। तो ये शेयर कर ले, जाके शेयर कर ले कि इन दोनों के पास, ये देखिए जो शेयर का मतलब होता है कि ये इसमें भी काउंट होगा। ये शेयर आपने स्ट्रक्चर बनाया होगा, आपने क्या कह रहे हैं हाई स्कूल में, तो आपने ऐसे बनाया होगा ना कि ये क्या करेगा? ये इससे ये दोनों में काउंट होगा। तो शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो आपका क्या होता है? कोवैलेंट। तो बॉन्ड इसीलिए बनाता है ताकि ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब दो आपके फ्लोरीन है, ये ले लीजिए। फ्लोरीन बच्चों 9 एटॉमिक नंबर होता है। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको पढ़ा रखा है, नहीं तो अब इन जनरल लिखते हो तो 27 लिख दो। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बच्चों? 7। यहाँ पे भी आप कर लो 1 2 3 4 5 6 7। अब ये क्या करेगा? एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए, तो इसने क्या किया? कोवैलेंट बॉन्ड को बना लिया। आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, ये वाला 7 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बेटा इसमें भी काउंट होंगे और इसमें भी काउंट होंगे। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई भी मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाता है। यही बातें बच्चों बार बार ही कही गई है, जो कि आके प्रूफ हुई है। अब ल्यूइस ने जो स्ट्रक्चर दिया था, जो मैंने आपको बताया रखा है कि जो शेल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस शेल कहते हो, और जो इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है उसे आप क्या कहते हो? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये आउटर शेल होती है, सबसे बाहर की शेल होती है। तो लुईस ने इसी को आपको बताया कि वैलेंस शेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में। देन कौशल ने बताया कि कैसे जो है केमिकल बॉन्डिंग आपकी होगी। अब ये लाइन आप समझ लो बच्चों, कहने का मतलब है कि अगर
हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन। मैं आगे ये पढ़ोगे बच्चों कि जो हैलोजन्स होते हैं वो जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है, फिर आगे एस ब्लॉक पढ़ाऊंगी जो आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, और पी ब्लॉक जो है आपका एक 13-14 जो है वो 11th में है, और 15-16-17-18 आपका 12th में। तो जो 17 ग्रुप के एलिमेंट्स जो आपने कभी सुना हुआ होगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जनरली हम इन्हें एक्स से शो करते हैं। ये आपके बच्चों क्या होते हैं, हैलोजेंस होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। जो मैंने पीरियोडिक टेबल में आपको प्रॉपर्टी बताई है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की बच्चों ये पावर है। उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को, तो वो क्या करेगी, हम अगर ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे, या कोई अगर बहुत वीक है तो वो पावरफुल के पास जाएगा। जैसे नॉलेज जिसके पास ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं, जो क्लास में फर्स्ट आता है हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना। तो हमें क्या करना है, अपना क्या करना है, फ़ायदा देखना है। तो उसी तरह जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो तो आपका जो एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल्स मैं आपको पढ़ाऊँगी कि जो एस ब्लॉक के सोडियम, लिथियम, ये एल्कली मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इनके साथ कंबाइन करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव्स से, जिससे कि क्या करेंगे, ऑक्टेट कंप्लीट करें। और आप बच्चों आपने ये सुना हुआ होगा, अभी आपको मैं जब ब्लॉक्स पढ़ाऊंगी तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपने नोबल गैसेस सुनी होगी, अक्रिय गैसेस, हीलियम, नियॉन। इन्हें हम इनर्ट या नोबल इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अब कैसे होता है ये देखो बच्चों, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसको आप 28 लिखोगे तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसे ये ज़रूरत नहीं है कि ये बच्चों बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बना के इलेक्ट्रॉन की कोई नीड नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नोबल गैस या इनर्ट। तो हम ये बच्चों कहते हैं कि कोई भी एटम आपका बॉन्डिंग इसलिए बना रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी किसकी तरह कर ले, नोबल गैस की तरह। क्यों, ताकि वो अपना ऑक्टेट बच्चों पूरा कर ले, ठीक है। अब ये जो है ऐसा भी हो सकता है कि शेयरिंग से कर ले, और या तो देने और लेने से, यहाँ पे देखिए गेन से भी कर सकता है, लॉस, गेन और लॉस कर ले तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा, और अगर शेयरिंग कर ले तो आपका कोवैलेंट, इलेक्ट्रोवैलेंट, ठीक है। वैद्युत संयोजी, जो आप लोगों ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा कि वैद्युत मतलब क्या होता है कि करंट की से रिलेशन है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज डेवलप हो तो वो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट हो गया। और को मतलब क्या, कॉपरेशन मतलब साझा, अगर शेयरिंग हो जाए इलेक्ट्रॉन की तो वो बच्चों क्या हो जाएगा, आपका कोवैलेंट बॉन्ड। देन वी मूव टू द अनदर स्लाइड। अब ये मैंने जो बार बार बच्चों ये लाइन कह रही हूँ, आपको ये भी लग रहा होगा कि वही लाइन, बस कहने का मतलब बच्चों ये है कि कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस हो। पॉजिटिव नेगेटिव मैंने क्या कहा था कि जब इलेक्ट्रॉन देगा तो उस पर पॉजिटिव आएगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा, और एक्सेप्ट करेगा तो उस पर नेगेटिव आएगा। इस तरीके से कर लो। या जब हम क्योंकि बॉन्ड बना रहे हैं तो वो क्यों करता है, ऑब्टेन करने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि स्टेबिलिटी क्या है कि ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। मैंने आपको बताया था एन आपकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये चेंज हो सकती है। तो NS2 NP6, ये कैसे आप कहोगे कि मैम ये कैसे स्टेबल है, तो देखिए P पे 6 से ज़्यादा नहीं होंगे, S पे 2 से, तो 6 to 8। तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बच्चों ऑब्टेन करने के लिए हमारा कोई भी जो भी एटम होता है वो बॉन्डिंग बनाता है। और बॉन्डिंग क्यों होती है, क्योंकि जब हमारे अपोजिट चार्ज होते हैं तो उनके बीच में फोर्स लगता है। वो फोर्स हमारा क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये देखिए ये जो मॉलिक्यूल्स हमारे बनते हैं या जो आयंस कंबाइन करते हैं, एटम्स कंबाइन करके आयंस बनाते हैं, वो स्टेबल होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए कहेंगे कि पॉजिटिव नेगेटिव है, इनके बीच में एक अट्रैक्शन है और उसके थ्रू ये बॉन्ड बनता है। देन बच्चों हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। अब मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि सोडियम का बच्चों एटॉमिक नंबर मैंने भी बताया आपको क्या होता है, 11। तो आप इसको लिख सकते हो 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो जो मैंने आपको कहा था जो निकालते हैं उसको एरो के दिस साइड लिखते हैं, और अगर वो एक्सेप्ट करता है तो इसको दिस साइड लिखते हैं। अब आपका क्लोरीन क्या है, क्लोरीन की 17 होती है। नियॉन का बच्चों एटॉमिक नंबर 10 होता है, तो शॉर्ट फॉर्म में हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। बच्चों आप इसे समझ लीजिएगा, अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँगी। तो ये क्या है, 10 हो गया,
तो ये देखिए 7 हो गया। अब इसके पास बच्चों क्या है, 5 है। अगर इसे एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट। तो जो ये एक एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा वो क्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो देखिए ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव इस साइड में लगा दिया, और ये निकाल रहा था तो उसको आपने किस साइड पे कर दिया, अपनी राइट हैंड में, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो इसे लेफ्ट हैंड में कर दिया। अब देखिए पॉजिटिव क्यों लगा रहे हो आप, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। तो ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो आपका क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो सोडियम एंड क्लोराइड इज ए एटम, और एटम जब कंबाइन करते हैं बच्चों तो वो आपका क्या करते हैं, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो बॉन्ड आपका बना है देखिए, इस पर दो अपोजिट चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इनके बीच में अट्रैक्शन है, जिससे कि आपकी ये स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है। यही आपका बच्चों क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पहला। ठीक है बच्चों, करते हैं। अब जब बच्चों हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट, मैंने आपको बताया था कि जो भी हम स्ट्रक्चर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, ल्यूइस लिखते हैं। तो ल्यूइस ने बच्चों क्या कहा था कि हम स्ट्रक्चर को डॉट फॉर्म पे, आपने पहले देखा होगा कि आपकी बुक में क्रॉस से भी दिया हुआ है, लेकिन अगर डॉटेड फॉर्म में हम देते हैं तो वो ल्यूइस का कॉन्सेप्ट है। तो ल्यूइस ने कहा कि जो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे जो कि बॉन्डिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसे हम किसके दिखाएंगे, डॉट के दिखाएंगे। अब कैसे, अब लिथियम का आपको पता है सबका बच्चों, एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर क्या है, कौन अगर एस ब्लॉक का है तो एस ब्लॉक में ये एल्कली मेटल्स है, तो एल्कली मेटल्स है, आगे पढ़ा दूंगी तो क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। लिथियम का बेटा 3 होता है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s1, यानी ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी 1 है, तो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही डॉट से दिखाते हैं। अब बेरिलियम का क्या होता है, 4 होता है बच्चों, तो 4 को हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हो गए। बोरॉन है, उसका एटॉमिक नंबर 5 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2s2 और 2p1। तो ये हमारा 2 वाला शेल जो है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि हमारा n=2 तो 2 है, तो ये दोनों तो कितने हो गए बच्चों, ये 3 हो गए आपके। तो कार्बन में जाओगे तो 4, नाइट्रोजन में जाओगे तो 5, ऑक्सीजन में 6, फ्लोरीन वही मैंने आपको बताया है कि ये फर्स्ट का है लिथियम, सेकंड ग्रुप का, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 हो गया। और नियॉन आपका क्या है, इनर्ट गैस है, इसका ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि नियॉन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 10 होता है। अब 10 को अगर आप लिखोगे तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 1s2 2s2 2p6, देखिए 6 2 8 2 10। तो जो डॉटेड फॉर्म में बच्चों में स्ट्रक्चर लिखते हैं वो आपका क्या है, वो अकॉर्डिंग टू ल्यूइस है। यहाँ पे देख लीजिए, एक बारी मैं ये आपको समझा दे रही हूँ बच्चों, क्लियर होना चाहिए। लिथियम का देखिए 3 होता है, हीलियम का आपको पता है। हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ईज़ करने के लिए कि जो भी हमारे नोबल गैसेज होती हैं अकॉर्डिंग टू वो लिख देते हैं, क्योंकि हीलियम हमारी नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 1 रह गया तो 2s1। फिर देखिए बेरिलियम का 4 है बच्चों, तो हीलियम का ये 2 हो गया और 2 रह गया, तो 2 2 4, और 4 ही तो आपका बेरिलियम का है। बोरॉन का फिर बच्चों 5 है, तो हीलियम का 2 2 2 4 और 1 5। और ये देखिए ये हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बोरॉन के पास 3 हो गए, कार्बन के पास 4 हैं, तो 4 डॉटेड। अब इसका 6 है, इसका 7 है बच्चों, इसका ऑक्सीजन का 8 है एटॉमिक नंबर, इसका 9 है, और ये इसका 10 है। तो सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद जो आपकी वैलेंस शेल होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डॉटेड के थ्रू हम बता देंगे, ये देख लीजिए। और हीलियम 2 ये आपका इनर्ट गैस है, तो हम इसके फॉर्म में भी लिख सकते हैं। देन वी मूव टू द सिग्निफिकेंस ऑफ द ल्यूइस सिंबल। अब मैंने क्या बताया वही चीज़ है कि ल्यूइस सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है, जो डॉट से हम शो कर वो हमारा क्या, अंडरलाइन कर दीजिए, मेन पॉइंट्स को बस आप समझ लीजिए कि ल्यूइस का क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि डॉटेड से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द नंबर कॉमन ऑन ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, द ग्रुप वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट इज जनरली आइदर इक्वल टू। अब मैंने क्या कहा कि वैलेंसी हम किससे मानते हैं, कि अगर हमने कह दिया कि आपका लिथियम है, लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2 2s1, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। या इसके अंदर मैंने आपको क्या कहता है, वैलेंशिया, वैलेंसी यानी उसकी कैपेबिलिटी या पावर कितनी है, तो यही तो पार्टिसिपेट कर रहा है, तो 1।
तो हम क्या करते हैं, या तो हम इसे मान लें कि यही इसका क्या होगा, वैलेंसी होगी। देखिए आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ, कितने डॉट्स है, अगर हम लिथियम लिखते हैं तो उसमें एक ही डॉट्स तो होता है, तो या तो एक डॉट हमें बताता है कि ये इसकी क्या है, वैलेंसी है, या क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और कहीं कहीं पर ऐसा होता है, देखिए द ग्रुप वैलेंस ऑफ द एलिमेंट्स जनरली आइदर इक्वल टू द नंबर ऑफ डॉट इज लीव्स नंबर और 8 माइनस द नंबर ऑफ डॉट्स और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। या तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये 1 लिखा है तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और यही हमें बताता है कि ये हमारा किसका है, फर्स्ट ग्रुप का है। नहीं तो हम क्या करते हैं बच्चों, 8 में से जितने डॉट्स अगर होते हैं उसको माइनस कर देते हैं तो भी हमारा ये निकल आता है कि ग्रुप वैलेंसी, कि उस ग्रुप की वैलेंसी मतलब उस ग्रुप के एलिमेंट की वैलेंसी क्या है। जैसे इसमें क्या है कि 1 है तो सारे ग्रुप के एलिमेंट की क्या होगी, वैलेंसी 1 होगी। जब आप ग्रुप्स पढ़ लोगे तो बच्चों आपको ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम कहते हैं कि रिप्रेजेंटेशन कहते हैं डॉट्स को, अभी तो हम सिर्फ एक सिंगल एटम के थ्रू दिखा रहे थे, लेकिन अगर हम आपसे कहते हैं कि किसी कंपाउंड या किसी मॉलिक्यूल का बच्चों स्ट्रक्चर बनाइए तो हम कैसे बनाएंगे। हम क्या करते हैं कि अगर हम आपसे कहते हैं कि बच्चों CH4 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले आप कार्बन और हाइड्रोजन लो। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो जब आप कॉन्फ़िगरेशन बच्चों लिखते हो 2s2 2p2, तो देखिए, और हाइड्रोजन का आपका क्या हो जाएगा 1s1, ठीक है। तो कार्बन के कितने हो गए बच्चों, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और एक हाइड्रोजन का 1 है तो 4 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा 4, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 8। यही चीज़ देखिए बच्चों लिखी हुई है कि 4 फ्रॉम कार्बन एंड 4 फ्रॉम हाइड्रोजन, ये क्या करते हैं, बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल हैं और ये आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, जिससे कि देखिए कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही है। आपको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड या साझा करके बना ले तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। देखिए ये कार्बन है, जब आप भी बनाते हो तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बच्चों, मैंने बताया अभी आपको 4 है। हाइड्रोजन के पास 1 है, अगर इसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना ले 4, तो देखिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ऑक्टेट कंप्लीट। काउंट कर लीजिए, काउंट हम कैसे करते हैं, ये देखिए इस कार्बन के शेयर क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आपका बच्चों क्या बन गया CH4, इसे हम कहते हैं मेथेन। मेथेन का स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो 2 आपके एलिमेंट है, आगे मैं आपको नेक्स्ट में ये एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर मैंने आपको बता रखा है कि अगर किसी भी आपका एटम पे नेगेटिव चार्ज लगा हुआ हो तो ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, एक गेन कर लिया है। देखिए नेगेटिव चार्ज वुड मीन कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया, यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, निकाल दिया है। ठीक है, निकाल दिया है। तो हम इसे कैसे करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे बच्चों, माइनस कर दोगे टोटल में से। ठीक है, अब क्या है, अगर हम बात करते हैं कि NH4, अगर हम आपसे कहते हैं कि NH4 प्लस है, इसका मतलब क्या है, NH4 प्लस का मतलब क्या है कि 1 पॉजिटिव चार्ज आपको क्या बताएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ, कि 1 जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका क्या कर रहा है, निकल गया है। जब आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे बच्चों तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि नोइंग द केमिकल सिंबल्स ऑफ कंबाइनिंग एटम, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम जो भी एटम हमारे कंबाइन कर रहे हैं, जैसे मैंने मीथेन लिया तो हम उसे लिखते हैं, देखिए ठीक है। अब उस पर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं हम वो लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज बॉन्डिंग शेयर पेयर बिटवीन द एटम इज प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर हमें बनाना CH4 तो आप ये कहोगे कि मैम हम सेंटर पे किससे लिखते हैं, तो इन दोनों में जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों ज़्यादा होगी उसे हम सेंटर पे लिखते हैं। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, इसलिए हम कार्बन को क्या करते हैं, सेंटर पे लिखते हैं, और हाइड्रोजन को बच्चों क्या करते हैं, हम अलग लिखते हैं। ये करके देखिए यहाँ पे ही है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करते हैं तो हमारा क्या है, ये देखिए कार्बन को क्या करते हैं, हम सेंट्रल पे लिखते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, देखिए ज़्यादा होती है
अब एक बार फिर से ये समझ लीजिए बच्चों, ये लाइन है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो आपका क्या होता है, कॉर्नर्स पे होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो सेंटर पे होता है। वो थोड़ा बच्चों सॉरी वो थोड़ा सा हो गया कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बन आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए कार्बन को हम क्या लिखते हैं, सेंटर पे करते हैं। ठीक है, अब आपका नाइट्रोजन एंड कार्बन है, और नाइट्रोजन और फ्लोरीन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन से कम है, तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन को सेंटर पे करते हैं। अब क्या है कि आफ्टर एनकाउंटिंग फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर सिंगल बॉन्ड्स, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर आर आइदर यूटिलाइज फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स और रिमेन। इसका कहने का मतलब क्या है, आप स्ट्रक्चर से समझो। अगर मैं आपको कह दूं कि बच्चों NF3 का स्ट्रक्चर बनाइए, तो सबसे पहले इन दोनों में आप देखोगे कि नाइट्रोजन लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो उसको सेंटर पे कर दो। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बच्चों होता है 7 होता है, तो जब इसके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखोगे 2s2 2p3, तो देखिए ये कितने आएंगे, 5। अब आप 5 बना लो, 1 2 3 4 5। अब फ्लोरीन का बच्चों क्या होता है, 9, तो जब आप बनाओगे इसका तो इस पर 7 आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 फ्लोरीन है तो बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। आप क्या करोगे, अगर आप इस पर बॉन्ड बना दो, एक फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन और एक नाइट्रोजन के साथ, तो कहने का मतलब ये है कि अगर नीड हो, देखिए अगर आप नाइट्रोजन को काउंट करो तो देखिए इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4 5 6, और इसके पास इसे ये जो एक बचा रह गया है बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन, पेयर का मतलब क्या कहते हैं, वैसे हम कहते हैं 1 पेयर, तो 2 जोड़ी, अगर हम कह रहे हैं 1 पेयर शूज़ तो जो जोड़ी होंगी, तो इसे हम क्या कहेंगे, लोन पेयर ऑफ, या 1 पेयर ऑफ, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है तो उसे हम एज इट इज़ पड़े रहने देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 है, तो यही लिखिए कि अगर आपको रिक्वायरमेंट हो ऑक्टेट कंप्लीट कर ली तो आप बॉन्ड बनाइए, अगर आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या करोगे, बॉन्ड मत बनाओ। आपका पर्पस, आपका मोटो क्या है, मोटो आपका ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका सेंट्रल एटम कौन सा है जिसकी लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखिए। बॉन्ड हम इसलिए बनाएंगे ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो, स्ट्रक्चर हम इसलिए बनाएंगे कि हमारा बॉन्ड कंप्लीट हो। अगर एक सिंगल बॉन्ड पहले बनाइए, अगर सिंगल बॉन्ड में आपका कंप्लीट नहीं हो पा रहा है ऑक्टेट, तो आप डबल और ट्रिपल भी बना सकते हैं, मैं आगे बताऊंगी, उसे हम क्या कहेंगे, मल्टीपल बॉन्ड कहेंगे। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो एज इट इज़ लोन पेयर बॉन्ड को आप पड़े रहने दीजिए। ये देखिए यहाँ पे बच्चों स्ट्रक्चर दिया हुआ है कि CH4 मैं आपको बता चुकी हूँ, और CF4 की अगर आप बात करते हो तो C मैंने बताया, कार्बन के आपके क्या हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये देखिए मैं बना दे रही हूँ। फ्लोरीन का कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो ये देखिए कंबाइन कर लिया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, फ्लोरीन का 1 2 6 ये प्रेजेंट है, सारे फ्लोरीन का देखिए ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और ऑक्टेट कंप्लीट हो गया हो तो बच्चों वो लोन पेयर को एज इट इज़ आप प्रेजेंट रहने दो। अगर आप आगे हम बात करते हैं, ये ल्यूइस स्ट्रक्चर आप देख लो, तो ल्यूइस स्ट्रक्चर अगर मैं आपसे कहती हूँ कि CO का ल्यूइस स्ट्रक्चर, तो ल्यूइस स्ट्रक्चर क्या है, डॉटेड से बताता है। तो सबसे पहले इसके स्टेप्स है, सबसे पहले आप काउंट करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन की। जैसे कार्बन का क्या है, 6 होता है एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 4। ऑक्सीजन का आप निकाल के देख लेना बच्चों, ऑक्सीजन के कितने आएंगे, देखिए यहाँ पे लास्ट शेल का कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल का लिखा है, वो आएगा 6। तो सबसे पहले आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद उन दोनों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो देखिए बच्चों क्या आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि कार्बन और ऑक्सीजन को लिख लो, देखिए ये ऊपर लिखा हुआ है कि कार्बन ऑक्सीजन को आप लिख लीजिए। अब क्या करिए कि सिंगल बॉन्ड बना दीजिए। कार्बन के बच्चों कितने थे, 4 थे, और इसके पास कितने थे, 6 थे। तो अब क्या करो कि पहले आप सिंगल बॉन्ड बना दो। जब आप सिंगल बॉन्ड बना दोगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स लिख दीजिए। देखिए सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद भी देखिए 1 2 3 4, इसके सिर्फ 4 ही तो है, आपको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आप 2 बॉन्ड क्या करोगे और बना दोगे। जब आप टोटल काउंट करोगे, टोटल आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 10। देखिए 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन वैलेंस थे वही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग के, और हम बॉन्डिंग ऐसी बनाएंगे कि हमारा बच्चों ऑक्टेट कंप्लीट हो। बच्चों ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लो, अगर आपको दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर क्लियर करूँगी। ये लुईस का स्ट्रक्चर था, क्योंकि इसमें देखिए क्या होती है कि अगर आप कार्बन को देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके क्या हो रहे हैं, ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऑक्टेट दोनों का क्या हो रहा है,